कार्यक्रम में जिनको अभी आपने सुना, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष भाई शंकर भाई चौधरी जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भाई मदन राठौड़ जी, और अभी अभी आपने सुना इस राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले, अपने जीवन को मां भारती को समर्पित करने वाले ऐसे हमारे क्षेत्रीय प्रचारक सम्माननीय निम्माराम जी भाई साहब, कैबिनेट में मेरे साथी भाई जोगाराम जी पटेल साहब, राज्य मंत्री श्री ओटाराम जी देवासी जी, सांसद पाली श्री पीपी चौधरी साहब, सांसद जालौर श्री लुम्मा राम जी चौधरी साहब, विधायक पचपदरा श्री अरुण जी चौधरी, विधायक सिवाना श्री अम्बीर सिंह जी बायल साहब, विधायक सांचौर श्री जीवाराम जी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष पाली के सुनील भंडारी जी, पूर्व मंत्री राज्य सरकार जी अमराराम चौधरी जी, पूर्व सांसद जालौर सिरोही देव जी भाई पटेल, पूर्व विधायक पाली ज्ञानचंद पारक जी, संस्था के सचिव मदन लाल जी चौधरी साहब, पूर्व चेयरमैन पाली महेंद्र बोहरा जी, पूर्व विधायक प्रत्याशी सांचौर श्री दानाराम जी, प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र चौधरी जी, श्यामला राम जी पटेल साहब, और इस शिक्षा के मंदिर में इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन का लाभ मुझे हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं भाइयों बहनों, ये पाली की भूमि संस्कृति और परंपरा और पुरुषार्थ का एक संगम है। यह धरती वो है जब व्यक्ति मन से अपनी संस्कृति के लिए, अपने शिक्षा के मंदिर के लिए काम करता है, और इसीलिए यहाँ का जो लोगों में एक भाव है, वो धर्म में आस्था रखते हुए, समाज में भाईचारा रखते हुए, और इस तरह के कार्यक्रमों को करना उनके संस्कारों में है, उनके विचारों में है। मैं सबसे पहले धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी संस्था खड़ी की है, जो भी महिला शिक्षा के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 2011 के बाद देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला शिक्षा के लिए कितना काम किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितना काम किया है, ये आप सभी जानते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं। वो पहली जाति कहते हैं कि पहली जाति हमारी महिला है, दूसरा हमारा युवा है, तीसरा हमारा किसान है, और चौथा हमारा मजदूर है। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देखा कि देश की स्थिति कैसी है, मेरे को कहां से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप सभी जानते हैं देश के अंदर महिलाओं का अनुपात घट रहा था, लिंग अनुपात में बहुत बड़ी कमी थी। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज मैं आपसे कह सकता हूं उसमें इतना बड़ा अंतर आया है। आज हमारे बेटियों की संख्या बढ़ी है
और बेटियां हमारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके बताया है। मेरे भाइयों बहनों, यही बात नहीं है, क्योंकि अभी भी देख रहा था ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए आप लोग हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हमारी माता बहनें शौच के लिए जाती थी, निवृत्त होने के लिए जाती थी, वो अंधेरे का इंतजार करती थी और सुबह दिन निकलने से पहले वो शौच को उनके निवृत्त होने के लिए जाना पड़ता था। घर घर में शौचालय बनाने करके माता बहनों का सम्मान किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, आप सब देखते हैं कि सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह सोचा कि हमारी माता बहनों का और क्या दर्द है। उन्होंने देखा कि माता बहनें जब खाना बनाती हैं, फेफड़ों में धुआं जाता है, बीमार रहती हैं, आंखें खराब होती हैं, तो उन्होंने हर जगह उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन देके, गैस की टंकी दे करके माता बहनों का सम्मान करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। यही नहीं, आप सब ये भी देख सकते हैं कि गांव के अंदर पानी आता था 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से हमारी माता बहनें पानी लाती थी। सिर के ऊपर 3-3, 4-4 घड़े रख करके लाती थी। वो परेशान होती थी और उन्होंने सबसे पहले आकर के माता बहनों को पानी नल से जल JJM के द्वारा मिले, इस योजना को भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए थे। हमारी महिला उत्थान के लिए, हमारी बेटियों की शिक्षा के लिए क्या क्या सुविधा चाहिए। अगर हमारी बेटी पढ़ने जा रही है, स्कूल दूर है, तो उसको साइकिल देना। अगर कॉलेज जा रही है, बड़ी हो गई, तो स्कूटी देना। अगर उसके बाद अगर उनकी शिक्षा की आवश्यकता है, किताबें की, तो किताब फ्री देना। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे, सभी माता बहनों का, सभी भाइयों का इलाज फ्री होना। मां योजना के अंतर्गत हमारी माता बहनों को उनको उपचार फ्री कराना, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आकर सबके बीच मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि ये काम ऐसा किया है। वैसे हमारे राजस्थान के पहचान है, हमारे राजस्थान के भाई जो हमारे बाहर भी रहते हैं, प्रवासी भाई, वो भी हमारी मिट्टी से जुड़ करके रहते हैं। ये हमारी संस्कृति में है, क्योंकि हमारी ये शक्ति और भक्ति की धरती है, और ये शक्ति और भक्ति और संस्कार की धरती है। इसलिए हमारे लोग, चाहे वो शिक्षा का मंदिर हो, चाहे चिकित्सा का मंदिर हो, या हमारा कोई भगवान का मंदिर हो, वो उनसे जुड़ करके रहते हैं और उसमें विकास के कार्यों को वो करते रहते हैं। मैं इसलिए युवाओं को हमारे गुणवत्ता की शिक्षा मिले। आज मुझे खुशी है कि राजेश्वर भगवान आंजणी माता धाम ट्रस्ट ने एक कन्या महाविद्यालय के लिए एक सुंदर और आधुनिक भवन बनाया है। इसके लिए मैं उन सभी को बधाई देता हूं जो इस मंदिर के, समाज के इस कार्य से जुड़े हुए हैं। कन्या गुरुकुल के 10वें स्थापना दिवस की भी बधाई देता हूं। कन्या महाविद्यालय भवन के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, मैंने जैसा कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं अभी हमारी बहनों से संवाद कर रहा था, उनसे मैंने कई सवाल पूछे थे। मैंने उनसे पूछा था कि आपके मन में क्या है, आप क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमें उच्च शिक्षा चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए भी हमें काम करना है। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, हमारी बहनों को उच्च शिक्षा दिलाने का काम भी हम करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान का युवा आगे बढ़े, हमारे बहन और भाई आगे बढ़े,
कल जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम है जो मैं 4 महीने पहले मैं जब दूसरे देशों के अंदर जा रहा था, यहां लोग आ रहे थे इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा कि हमें नर्सें चाहिए, हमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए, हमने आपके लोग चाहिए। हमने कहा आप लैंग्वेज का आप अपना यहाँ विद्यालय खोलें जिससे कि हमारी भाषा सीख करके दूसरे देशों में हमारे युवा जाएं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, कल उसके लिए हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे हैं, हम उसको कल प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। हमने उन देशों की लैंग्वेज भी सीखनी होगी और वहां जाकर के भारत का डंका भी बजाना होगा। इसलिए मैं मेरे युवा भाइयों बहनों में आपसे कहना चाहता हूं, आप कल से रजिस्ट्रेशन खुलेगा, आप उस पर रजिस्ट्रेशन कराइए और हम उसमें दूसरी देशों की भाषा भी सिखाएंगे जिससे कि हमारा युवा सभी जगह काम कर सकेगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आधुनिक सुविधाएं बेहतर होंगी तो काम ठीक होगा। अभी मैं देख रहा था कई चीजों की मांग आई है, निश्चित रूप से हमने कहा है कि हमारी सरकार उनको भी पूरा करेगी। जब बेटी बढ़ेगी तब राजस्थान आगे बढ़ेगा। हमने कहा कि हम राजस्थान का एक हमने नक्शा बनाया। जब 2023 में हमारी सरकार आई थी कि आखिरकार राजस्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मेरे किसान भाई भी यहां बैठे हैं, सबसे पहले जब हमने नक्शा बनाया तो राजस्थान को लगा कि सबसे पहले आवश्यकता है तो पानी की आवश्यकता है। हमने पूरे राजस्थान का नक्शा बनाया है, चाहे हमारी ERCP की योजना हो, चाहे यमुना समझौता हो, उसके माध्यम से शेखावाटी में पानी आना हो, चाहे इंदिरा गांधी गंग नहर हो, चाहे गुजरात से माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने नर्मदा का पानी दिया था, उसे बढ़ाने की बात हो, चाहे देवास स्कीम से हमारा उदयपुर राजसमंद चित्तौड़ भीलवाड़ा के लिए हो, चाहे ब्राह्मणी नदी के माध्यम से बीसलपुर में पानी आना हो, चाहे माही डैम के माध्यम से सोमकमलाम से जवाई बांध में पानी आना हो, हमारी सरकार पूरी तरह से उस पर काम कर रही है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी ये 5-6 स्कीम जो बड़ी बड़ी स्कीम है, हम इन सभी स्कीमों को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। और जब हम ये काम कर रहे हैं तो बंसी वाले की भी कृपा है। आप सब देख रहे हैं कि 2 साल से लगातार पूरे बांध लबालब होते हैं, पानी की किसी तरह से कोई कमी नहीं है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, हमने कहा था किसान को हम दिन में बिजली देंगे, हमने कहा 27 तक दिन में बिजली देंगे, लेकिन 24 जिलों में हम दिन में बिजली दे रहे हैं। किसी तरह की कोई 24 जिलों में पूरी बिजली किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। 2027 तक हम सभी को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। 2 साल के अंदर हमने 8,671 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। 6,000 हमारा बैटरी स्टोरेज में आएगा। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिजली के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आप सभी को पता है कि जब हम पहली साल राइजिंग राजस्थान लेकर के आए थे, 35 लाख करोड़ के MOU हुए, 9 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतर गए। हमारे उद्योग बढ़ रहे हैं, उद्योग बढ़ करके हमारे युवाओं को मौका मिल रहा है, वो भी हम काम कर रहे हैं। हमने कहा सरकारी नौकरी भी देंगे। आपने देखा कि हमने लगातार हमारे युवाओं को, भाई बहनों को सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं। 1,25,000 हमने नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,35,000 प्रक्रियाधीन हैं, जल्दी 2 महीने में उनमें से और आने वाली हैं, और 1,25,000 का कैलेंडर हमने निकाल दिया। मैं कहना चाहता हूं मेरे युवा भाई बहनों से, आप मन लगा करके पढ़िए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सरकारी नौकरी भी देंगे और प्राइवेट क्षेत्र में भी देंगे। प्राइवेट क्षेत्र में हमने 3 लाख नौकरी देने का काम किया है। हमने वायदा किया 4 लाख सरकारी, 6 लाख प्राइवेट, हम उससे ज्यादा देंगे 5 साल के अंदर, ये आपको विश्वास दिलाते हैं।
पहले हमारे युवा भाई देखते थे, आए दिन पेपर लीक हो जाते थे। 2 साल के अंदर 350 से ज्यादा पेपर हुए हैं। एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? बताइए आप। अरे ये मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, ऐसे लोगों को कभी बख्शा भी नहीं जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम उन भ्रष्टाचारियों को भी नहीं बख्शने वाले हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है और लगातार जिस तरह से काम हो रहा है आप सबने देखा है। मैं एक बात और कहूंगा आपसे कि हमारे राजस्थान के अंदर हायर एजुकेशन से लेकर के शिक्षा में जितना हमने काम किया है, हमने 2.5 वर्ष में 71 नए राजकीय महाविद्यालय खोले हैं, 185 नए राजकीय महाविद्यालयों के भवन बनाए हैं। 5 साल में केवल 57 महाविद्यालय के भवन बनवाए थे, हमने 2 साल के अंदर 185 बनवाए हैं। हमने विश्वविद्यालय महाविद्यालय के भवन का निर्माण किया है, 125 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पीजी स्तर पर 50 और बनाए हैं। यूजी स्तर के 73 महाविद्यालयों को नए विषय दिए हैं। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में 330 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया है। और अगर आप बेटियों की बात करें, 43,000 से अधिक हमने स्कूटियां वितरण की हैं, जबकि गत कांग्रेस सरकार में मात्र 21,000 थी। 5 साल में स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप और एकेडमी एक्सीलेंस में हमने 2024-25 में 239 विद्यार्थियों को विदेश में भेजा और 103 विद्यार्थियों को देश में काम दिया। 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं और लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में 41,000 से अधिक छात्राओं को फायदा मिला है। उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 36,000 से अधिक जनजाति छात्रों को प्रोत्साहन मिला है। और मैं यही कहना चाहता हूं, आप हताशा निराशा के दौर से बाहर आ चुके हैं। अब सिर्फ मेहनती और प्रतिभाशाली युवाओं को नौकरी मिलेगी। पेपर लीक एवं परीक्षाओं में धांधली करके कोई अपना हक नहीं मार सकता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पाली के अंदर भी हमने काम जो किया है वो भी मैं आपको बताना चाहिए। पाली विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा में मैं बात करूं तो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। जैसा मैंने कहा, माहीम सोम नदी के अधशेष जल की जवाई बांध तक लाने हेतु डीपीआर बनवाई जा रही है। बनाकर फीडर से सोम कमला अम्मा तक लाने की संभावना है हेतु डीपीआर बनवा रहे हैं। जोधपुर पाली शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए 2,280 करोड़ से जवाई बांध से जोधपुर फीडर की जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में 600 करोड़ रुपए से सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं। जोधपुर काकाड़ी रोड पाली मारवाड़ क्षेत्र के 150 करोड़ रुपए से मारवाड़ इंडस्ट्री एरिया की आधारभूत सुविधाओं का कार्य कराया जा रहा है। 43 करोड़ से 15 MLD की STP का निर्माण एवं पुरानी STP का उन्नयन करवाए जाएंगे। पाली शहर में बाड़ी नदी पर 40 करोड़ से पुलिया के स्थान पर 4 लेन हाई लेवल पुलिया बनाई जाएगी। पाली में कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन बेस्ड प्लांट स्थापित करेंगे। पाली में ट्रीटेड वाटर को औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाने के लिए वाटर लाइन सिस्टम विकसित करने हेतु कार्य करवाया जा रहा है। 2 लेन सड़क से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर हरिपुर, चांदवाल, मारवाड़ जंक्शन, जवाली, बिरौलिया रेलवे स्टेशन से जोड़ा जा रहा है। रोड में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क में भूखंड आवंटित कर रहे हैं। पाली में गैस पाइपलाइन बिछाकर गैस के कनेक्शन भी दिए जाएंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं लगातार हमारा किसान हो, मजदूर हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी 23 से 25 मई तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 होने वाला है। उसमें कृषि वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ, खेती से जुड़े उद्योगपति आदि सभी उसमें भाग लेंगे। हम किसानों के लिए लगातार ये खेती हमारी लाभ की कैसे हो सकती है, हमारा किसान लाभ में कैसे आ सकता है, मुनाफे की खेती कैसे कर सकता है,
हमारा किसान मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा। लगातार हम उस सोच से काम कर रहे हैं। कृषि उत्पादनों को उपकरणों को बाजार से जोड़ेंगे, नए उद्योग खड़े होंगे, नई सोच विकसित होगी, शोध को प्रोत्साहन मिलेगा। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों में भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहूंगा, शिक्षा और कौशल से युक्त युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम युवाओं को आगे आना चाहिए, हम स्किल के क्षेत्र में भी आगे आए जिससे कि हमको रोजगार मिल सके। आपने जो जिस तरह से ये महाविद्यालय आपके उज्जवल भविष्य की नींव है और आपने जिस तरह से मेहनत से इसको बनाया है, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूँ। और माता जी को, हमारे संत और साध्वी जी को भी मैं कहना चाहता हूँ कि समाज के अंदर जिस तरह के काम होते हैं ये संतों की प्रेरणा से होते हैं, अच्छे लोगों की प्रेरणा से होते हैं। क्योंकि जब हम धर्म का काम करते हैं, लोग कहते हैं कि राजनीति से धर्म को जोड़ते हैं। अरे धर्म तो हर चीज से जुड़ता है, क्योंकि सभी के नियम हैं और अगर हम नियम का पालन करते हैं तो वो हमारा धर्म है। ये संस्था जिस तरह से अपना धर्म निभा रही है, पुनः शुभकामनाएं देता हूं। आपने मुझे पेयजल की मांग के बारे में अवगत कराया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने और आप सभी ने। मैं आज आपके यहाँ घोषणा करता हूं कि उसकी डीपीआर बनवा करके आपके यहाँ पानी की व्यवस्था की जाएगी। शंकर भाई जी ने कहा था कि ये, तो मैंने कहा ऐसे विद्या के मंदिर को, शिक्षा के मंदिर को अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो ये तो आवश्यक चीजों में आता है। इसलिए मैंने कहा कि ये तो पानी की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए, हम इसकी डीपीआर बनवा करके यहाँ पानी की व्यवस्था करेंगे। आपसे ये भी मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई। अंत में मैं इतना कहूंगा कि आप जिस तरह से हमारे क्षेत्र के लोग इस मंदिर से जुड़े हैं, शिक्षा के मंदिर से जुड़े हैं, मित्रों ये हमारी संस्कृति में है। क्योंकि हमारी हजारों सालों की संस्कृति जिसके अंदर अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो हमारे पर्यावरण से लेकर के हमारे पशु पक्षी, ये हमारी सृष्टि का जिस तरह से भगवान ने इसको बनाया है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। हम तो वो लोग हैं जो पहाड़ों को भी पूजते हैं, वृक्षों को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं और उसी में हमारा कल्याण है। और ये हमारी प्रकृति जो है, हमारा ये पर्यावरण, ये हम सब के लिए और आने वाले जीवन के लिए आवश्यक है। आप इसी को भी आगे बढ़ाएं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम लगा करके, आप उसको भी आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, सभी संतों के दर्शन हुए और आप सभी के एक साथ दर्शन का जो लाभ मिला है, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आभार के लिए भक्तराज श्री पद्माराम जी महाराज पधारें। आभार के लिए बोल राजेश्वर भगवान।